अपादान कारक को हमने कल प्रारंभ कर दिया था, उसके आगे विशेष सूत्र आज पढ़ेंगे, ठीक है। एक सूत्र ही पढ़े थे ना कल? कौन सा सूत्र पढ़े थे मैम? ध्रुवम अपाय अपायतन। वो तो ये बताया था कि अपादान कहते किसको है। और तथा अन्यारादित्तर दिक् शब्दान उत्तर। क्या पढ़े थे? अन्यारादि तरर्ते दिक् शब्दाय उत्तर पदा जाहि उक्ते, ये सूत्र हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इसमें शब्द गिना दिए थे, अन्य, आरात, इतर, रिते आदि शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति। अब उसके आगे देखिएगा, भित्रार्थानां भय हेतु, सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु। यहाँ पे धातु बताई दिए, एक धातु है भी और दूसरा है, यहाँ पे त्रा दिख रहा है आपको, इसके मुख्य में है ये त्रय है, ठीक है ना। धातु क्या है? त्रय। भी का मतलब क्या है? भय, और त्रय रक्षा करना। तो ये सूत्र क्या कहता है? भी और त्रय अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर भय का जो हेतु, आगे सूत्र में क्या लिखा है? भय हेतु हो, मतलब भय मतलब तो सभी जानते हैं डरना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहा है? भय का जो हेतु, मतलब जो डर लग रहा है उसका हेतु मतलब कारण। कारण का मतलब क्या हो गया? जिससे हमें डर लग रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो धातुएं हैं और आगे ये वाले शब्द को ध्यान रखिए, भय हेतु हो। भय हेतु मतलब क्या है? जिससे हमें भय लग रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी, इन दोनों धातुओं का जब प्रयोग होगा तब। तो देखिएगा, बालकः सिंहात, भी धातु का रूप आप लोगों ने याद नहीं किया है ना? याद कर लीजिएगा, ठीक है। विवेति, बालकः सिंहात विभेति। विभेति मतलब क्या है? डरता है। क्या हुआ इसका मतलब? बालक सिंह से डरता है। एक हो गया डरना, भी धातु का प्रयोग है। फिर आगे क्या कहा? भय हेतु, मतलब जिससे डरना हो रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो किससे डर रहा है बालक? सिंह से डर रहा है, इसलिए सिंह में कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है। आगे और देखिएगा, त्रय। त्रय का भी देख लीजिए, चौरात त्रायते, ठीक है ना। त्रय का रूप बनता है त्रायते। क्या है? चौर से रक्षा कर दी, जिससे हम रक्षा कर रहे हैं उसकी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो किससे रक्षा करता है? चोर से रक्षा करता है, इसलिए चोर में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और आगे इस सूत्र में कहा है भी त्रा, फिर अर्थ, मतलब भी और त्रय वाली अर्थ वाली अन्य धातुएं भी होंगी तो उनके साथ भी क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या है? रक्षा करने का और एक भी होता है, रक्षा करता है कि संस्कृत क्या है? मैम रक्षणम करोति। रक्षणम करोति, ये तो आपने शब्द बना के बोला, धातु में बोलेंगे तो रक्षति। हाँ, चौरात रक्षति। इस प्रकार भय अर्थ वाली कोई और भी धातु होगी तो भी उनमें क्या होगा? जिससे भय लग रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। और रक्षा करने वाली भी धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए, इसके आगे हमारा सूत्र है, सूत्र नहीं,
जुगुप्सा विराम जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। यहाँ पे शब्द गिनाए हैं कि इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आप लोगों ने इनको कई स्थानों पर देखा भी होगा। क्या है शब्द? पहले है जुगुप्सा, ठीक है, इसके आगे है विराम, फिर आगे है प्रमाद। इनके साथ क्या कह रहे? जुगुप्सा मतलब क्या है? घृणा करना होता है। विराम का मतलब तो समझ ही रहे, विराम। और फिर प्रमाद का मतलब क्या है? आलस्य। ये क्या कह रहा है? जुगुप्सा विराम, जुगुप्सा का क्या बन जाएगा? जुगुप्सते, विराम का विरमति और प्रमाद का प्रमाद्यति। इनके साथ क्या होता है? जिसके प्रति जुगुप्सा हो या जिसके प्रति आप विराम कह रहे हो या जिसके प्रति प्रमाद है, उनमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिएगा। मैम विराम का अर्थ भी घृणा या ईर्ष्या होगा क्या? विराम मतलब रोकना। अच्छा अच्छा, ओके मैम। क्या है? जुगुप्सति, पाप से कोई घृणा करता है तो क्या हो गया? जिससे घृणा कर रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते। जुगुप्सा है यहाँ पर, और जिससे जुगुप्सा मतलब घृणा कर रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है? पंचमी विभक्ति हो गई है। धर्मात विरमति, धर्म से रोकता है। धर्मात विरमति। आगे क्या है? प्रमाद। प्रमाद का आपने धर्मात न प्रमदितव्यम उपनिषद के वाक्य सुने होंगे। जी मैम। स्व अध्ययनम न प्रवर्तितव्यम। स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम, यही वाला है। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म करने में क्या है? प्रमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रमदितव्यम नहीं करना चाहिए में तव्यत हुआ है और इसी का प्रमाद्यति भी बन जाएगा। लिख रही है दुष्ट कर्मात प्रमाद्यति। यहाँ तो क्या है? प्रमाद करना चाहिए। किससे? बुरे कर्मों से, ठीक है ना। याद रखिएगा, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आगे चलिए। आगे वाला सूत्र आप सभी जानते हैं। वारणार्थानाम मीप्सितः, वारणार्थानाम मीप्सितः। वारन कहते मैम हैं। इसका पहली बार ही सुना है। अच्छा, पहली बार सुना है। यदि इससे पहले कभी पंचमी विभक्ति पढ़ा होगा तो कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो उस कारक के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है ना। जैसे पंचमी कहते ही क्या है? अपादाने पंचमी एक मुख्य है, और मतलब मुख्य भी कहिए और सामान्य, मतलब ये चीजें तो नॉर्मली सबको पता ही होती है, ठीक है ना। मतलब जिसने पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी ही नहीं है उसके उसमें कोई नहीं। और कौन सी दूसरी? भित्रार्थानाम, और ये तीसरी है वारणार्थानाम, ठीक है। क्या? वारणार्थानाम मीप्सितः। तो देखिएगा, वारणार्थक यहाँ पर कह रहा है वारणार्थक अर्थ वाली धातु है। वारणार्थक मतलब क्या है? रोकने अर्थ वाली
धातुओं के साथ कौन सी होती है? जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, कोई भी वस्तु है उससे वारन मतलब हटाना, ठीक है ना। तो हम हटा रहे हैं, पर जिस चीज से हम हटा रहे हैं उस चीज में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, ठीक है। तो उस इष्ट पदार्थ में, पंचमी को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, पंचमी होती है। देखिएगा, इस चीज को समझिए, क्या कहा यहाँ पे? जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उस इष्ट पदार्थ, मतलब हम किसी को किसी चीज से हटा रहे, तो जिस चीज से हटा रहे वो तो क्या होगी? हमारी इष्ट होगी, तभी उसको उस चीज से हम दूर रख रहे हैं। तो क्या उस इष्ट पदार्थ में कौन सी विभक्ति कर रहा है? ये पंचमी विभक्ति कर रहा है। जैसे देखिएगा, क्या है? यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यः गाम वारयति। क्या यवो से किसको हटा रहा है? गाय को हटा रहा है। तो देखिए, हटाना है, पहली शर्त तो वारणार्थक होनी चाहिए। और उसके बाद क्या कहा है? जिस वस्तु से, ठीक है ना। यहाँ पे वस्तु क्या है? यव है, ठीक है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, यहाँ पे किसको हटा रहा है? गाय को हटा रहा है। अब यहाँ पे यव है और गाय है, तो इन दोनों में किस में पंचमी करे? तो इसने बताया उस इष्ट पदार्थ में। यहाँ पर आपको इष्ट क्या है? यव है, ठीक है ना। तो उस यव में कौन सी विभक्ति होगी? ये पंचमी विभक्ति हो गई। यव मतलब जो एक नहीं होता, बहुत सारे होते, इसलिए क्या होगी? पंचमी के बहुवचन हो गया। तो क्या बन गया? यवेभ्यः गाम वारयति, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी चीज से, मान लीजिए आप, पिता पुत्रम चल चित्र दर्शन, चलचित्र दर्शनात् वारयति। पिता पुत्र को हटा रहा है, किससे हटा रहा है? चलचित्र देखने से। तो इष्ट पदार्थ क्या है यहाँ पर? चलचित्र ना देखना, इसलिए क्या है? चलचित्र में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पिता पुत्रं चलचित्र दर्शनात् वारयति, ठीक है। क्षेत्रात् पशुम वारयति, खेत से किसको हटा रहा है? पशु को हटाता है। समझ में आ गया? यस मैम। जिस चीज से हटा रहा हो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। कई बार क्या होता है, अपने दिमाग में एक विभक्ति के कहने से उसके एक वचन ही सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कोई भी विभक्ति हो रही हो तो उसमें तीनों वचनों को देखिएगा, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन हो गया और उसमें आपको ये दिख गया कि वहां पर होनी चतुर्थी है, और आपको ऐसा लग रहा है शायद रुच्यर्थानाम प्रियमाना चतुर्थी या पंचमी, दोनों में किसी में है, याद नहीं आ रहा है, और वहां पर चतुर्थी का उसने बहुवचन लगा दिया और वहां पर पंचमी का एक वचन भी है ऑप्शनों में। तो उस कंफ्यूजन में ये लगेगा कि चतुर्थी तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुवचन में ध्यान ही नहीं रहेगा, चतुर्थी का एक वचन ही ध्यान में रहता है। तो दोनों चीजों को रखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों चीजों को देखिएगा। चलिए आगे क्या है? एक सूत्र है, कितने हो गए? 3 पढ़ चुके हो, चौथा। आख्यातो प्रयोगे, क्या है? आख्यातोपयोगी। ये सूत्र कहता है नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है, ठीक है ना। हम विद्या तो बहुत सारे लोगों से
पढ़ते हैं। आते जाते घर में कोई आ गया, या हम ट्रेन में जा रहे हैं, या कहीं से भी कुछ ना कुछ तो प्राप्त करते हैं ना, कोई घटना हो जाती है तो कुछ ना कुछ सीख तो लेते हैं। पर ये कह रहा है जिससे आप नियम पूर्वक, ठीक है ना, कोई एक निश्चित गुरु हो, उससे रोज जा करके पढ़ रहे हैं, तो यही चीज है, जिससे आप नियम पूर्वक विद्या पढ़ रहे हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो याद रखिएगा इस सूत्र के साथ, नियम पूर्वक, ठीक है, नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी करता है। उसके उदाहरण कैसे बनेंगे बताइए? अधीते उपाध्यायात, अध्यापकात् शास्त्रम अधीत। अध्यापकात अधीते मतलब पढ़ता है, ठीक है, या तो कर लीजिए गुरु हो पठती। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कोई भी विद्या पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि भूगोल ही हो या संस्कृति हो, इतिहास हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पर एक निश्चित समय में नियम पूर्वक पढ़ रहे हो, तो उसमें जिससे पढ़ रहे हो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आख्यातो प्रयोगे। क्या क्या है? पराजेर सोढ़, पराजेर सोढ़, इसमें उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है इसमें? मैम प्र उपसर्ग। परा 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 उपसर्ग। ये क्या कह रहा है? परा पूर्वक। धातु क्या है बता सकते हैं कोई? मैम जी मैम औषधो। यहाँ पे धातु है जी, ठीक है ना, ये जी का जे बन जाता है। परा पूर्वक जी धातु के लिए नियम कर रहा है। यदि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु है तो उसके प्रयोग में जब असोड़ा मतलब असह्य, असह्य का मतलब भी आप जानते होंगे, जो सहन करने योग्य नहीं है वो क्या होता है? असह्य। तो यही कह रहा है परा पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। मतलब जो असह्य है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, सीधे से समझिएगा, परा पूर्वक जी धातु मतलब उसका रूप बनेगा पराजयते। इस प्रकार इसका रूप चलेगा पराजयते। अब क्या कहा इसने? पराजयते का आप जहां प्रयोग कर रहे हो शब्द का, उसमें पराजयते मतलब क्या है? भागना, ठीक है ना, एक चीज होता है भागना। तो ये कह रहा है जहां पर भागना हो और उसके लिए आप पराजयते शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो जिससे भाग रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। यदि कोई कुछ चीज छोड़ के भाग रहा है मतलब उसको वो पसंद नहीं है, ठीक है ना, वो उसको क्या है? असह्य हो रही, सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उससे क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। तो यही कह रहा है जो असह्य है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है उदाहरण? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनात् पराजयते। क्या हुआ इसका मतलब? मैम अध्ययन करने से आलस्य करता है कुछ ऐसा। यहाँ पर पराजयता का मतलब आलस्य करना नहीं है। मैम अध्ययन करने से भाग रहा है। पास है। हाँ, क्या है?
अध्ययन से भागता है। कई लोग होते हैं ना, स्कूल भेजे तो वो क्या करते हैं, जाते तो स्कूल और कॉलेज के नाम से और भाग जाते हैं, है ना। कई लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल से टिके हुए, क्लास ही नहीं लगाते हैं, उनकी अलग से क्लास लेनी पड़ती है, तब जाके क्लास में आते हैं। ठीक है ना। बाकी वैसे कोचिंग के लिए तो सभी अपने मन से ही आते हैं। क्या है, जिससे भी जो चीज उसको पसंद नहीं है और उसको छोड़ के भागना चाह रहा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर किससे भाग रहा है, अध्ययन से भागता है। अध्ययन कहिए या पढ़ाई कहिए, उससे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, उसके लिए क्या है, अध्ययन जो है असह्य है, मतलब कष्टप्रद है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। ठीक है ना। इसलिए क्या है यहाँ पर, जिससे जो चीज उसको असह्य हो रही है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है, पंचमी विभक्ति हुई है। पर यहाँ पर यदि आप पराजयते के स्थान पे कुछ और लगाओगे तो वहां पर पंचमी नहीं होगी, जो प्राप्त होगा वही होगी। तो देखिएगा एक और चीज है, पराजयते के शब्द के साथ यदि वो क्या है, शत्रुओं से भागता है। ठीक है ना। यदि शत्रुओं से भागता है ये चीज होगा तो वहां पर द्वितीया होगी, पंचमी नहीं होगी। ठीक है ना। क्योंकि वो शत्रुओं से इसलिए नहीं भाग रहा है कि वो असह्य है, वो और अन्य कारणों से भागेगा, उसके लिए असह्य इसलिए शत्रुओं से नहीं भागेगा। इसलिए शत्रु के लिए क्या हो जाएगा, शत्रुओं से बहुवचन है इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत है इसलिए इसमें बहुवचन हो गया, तो ये द्वितीया का बहुवचन है, शत्रुन पराजयते। मैम, हाँ। अगर अगर वो शत्रु से भागेगा तो शत्रु से डर के भागेगा ना, तो जहाँ पे नहीं, डरने होता है वहाँ यहाँ पर पंचमी वो होती है। शत्रुओं से भाग नहीं रहा है, यहाँ पर अर्थ है शत्रुओं को पराजित कर रहा है, मतलब हरा रहा है। ओके मैम। जी का अर्थ होता है जी जय, मतलब जीतना। और जब वो परा के साथ लग गया यहाँ पर, तो मतलब क्या है, हराना हो गया, पराजय थे, तो क्या है, वो शत्रुओं को हराता है। यहाँ पर अर्थ ये चीज है। ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या होगी, ये जब हराना अर्थ होगा तो द्वितीया होगी, और जब भागना अर्थ होगा तो पंचमी होगी। ठीक है। इस शब्द जी को मैम। याद रख लीजिएगा, शत्रुन पराजय थे। चलिए। अगर खाली जी धातु होती तब तो द्वितीय होती ना फिर। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए हराने में आगे द्वितीय बढ़िए। होती है और जीतने में पंचमी। नहीं, जीतना जयती धातु होगा तो द्वितीया होगी। ठीक है। जहां पर असह्य अर्थ है सिर्फ उसी में पंचमी विभक्ति होगी, और उस जी धातु के साथ क्या होना चाहिए, परा उपसर्ग भी जरूर लगे होना चाहिए, तभी क्या है वहां पर पंचमी होगी। चलिए आगे है, अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति। अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति। एक बात ये बीच में बोल रही हूँ, चिरंतनी शायद सबके पास होगी, उसमें प्रश्न उत्तरों का वो है, उसको जरूर लगाया करिए। ठीक है ना। क्योंकि क्या है, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो नियम, और उसका जो भी नियम है वो पढ़ते हो और उसके उदाहरण पढ़ लेते हो, पर इसको उल्टा सीधा करके कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, और कैसे कंफ्यूजन होता है, वो चीज आप लोग को उन्हीं चीजों से पता लग सकता है। ठीक है ना। और वहां पर इतना समय भी नहीं होगा, अभी पहले से अभ्यास करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है ना। पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, फिर आज बोल रही हूँ, परीक्षा आप लोग के बहुत पास में आ चुकी है, तो अपना अभ्यास जारी रखिएगा। ठीक है ना। इसी अभ्यास के लिए यहाँ पर रविवार को टेस्ट भी होता है, फिर भी अपना भी एक अलग अभ्यास रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न उत्तर है चिरंतनी में, उनका अभ्यास करते रहिए। चलिए क्या है जी मैं सूत्र हमारा,
जो कुछ लोग हैं वो करते भी होंगे, उनको अपना लाभ पता लग रहा होगा, ठीक है ना। और परीक्षा दोगे तब और अच्छे से पता लगेगा। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ कहते हैं छिपना। छिपना तो जानते हो ना, छुपम छुपी जो खेलते हैं। जी मैम। क्या है, जब कोई अपने आप को छिपाता है, ये ना दर्शन है, ये ना अदर्शनम, क्या है आगे, ये ना और अदर्शनम। ये ना मतलब जिससे, अदर्शन मतलब छिपना, जिससे छिपना, जिससे छिपना क्रिया हो रही है तो उसमें पंचमी होती है। मतलब जिससे छिपाता है, कोई अपने आप को छिपा रहा है तो जिस चीज से छिपा रहा है उस चीज में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। जी मैम। क्या समझ में आया बताइए। मैम इसमें आपने बताया कि जिसमें छिपना आदि क्रिया हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जिसमें छिपना आदि क्रिया हो रही है मतलब, मैम जब कोई खुद को जिससे छुपा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। हाँ, जिससे छिपता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, कृष्ण माता से छिपता है, तो यहाँ पर बताइए किसमें पंचमी होगी। माता में। माता में। चलिए, मुझे लग रहा था आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। समझ लिया आप लोगों ने। क्या है, जिससे छिप रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या हो जाएगा, हम्म, हम्म, किससे छिप रहा है, माता से, तो क्या हो जाएगा, पंचमी में क्या बन जाएगा, मातु। मातु। मातृ और पितरी का शब्द रूप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद कर लीजिएगा। क्या है, अंतर है कि नहीं ये बताइए। यस मैम, अंतर है। मैम है। है, क्या अंतर है। मैम याद तो किया था लेकिन अभी रिवीजन नहीं किया ना। कब करोगे फिर रिवीजन। मैम कर रहे हैं ना धीरे धीरे। धीरे धीरे। मैम मतलब डेली के 2-3 शब्द रूप पढ़ते हैं। 2-3 शब्द रूप तो 10 और 15 से कम ही नहीं होने चाहिए। जब फॉर्म भरोगे ना तब देखोगे कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं और सीट कितने हैं, तो पता लगेगा कितनी कंपटीशन है। क्या है, द्वितीया के बहुवचन और किसमें है, षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन में कुछ अंतर है, ठीक है। द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है, पितृ शब्द का, बताओ। मैम पितरम। द्वितीया के बहुवचन में, बहुवचन में। अभी तो दिया था पिता का शब्द रूप याद करने के लिए। देखो मैम क्या क्या पितरन कर बनता दिया है। था। क्या बनता है, पितरीन बनता है। उच्चारण सही करो, क्या बनता है, पितरीन। और माता का बहुवचन क्या बनता है, चलिए कल देख के आइएगा, ठीक है ना। पितरीन तो सही है, माता के बहुवचन में अलग बनता है, तो याद कर लीजिएगा दोनों ही। क्या हुआ हमारा, हाँ, क्या कृष्ण किससे छुप रहा है, माता से छुप रहा है, इसलिए माता में क्या होगी, ये पंचमी विभक्ति होगी। तो जिससे छिपना क्रिया की जाएगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। रामः उपाध्यायात, ये निलीयते छिपने के लिए आया, ठीक है ना। निलीयते मतलब छिपना। रामः उपाध्यायात,
अंतर्धत्ते। ये नया शब्द होगा, आप लोग को पता चले इसलिए यूज किया मैंने। इसका मतलब भी क्या होता है? छिपना। ठीक है, राम किससे छुप रहा है? उपाध्याय से छिप रहा है, इसलिए उपाध्याय में कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है। अंतर्धत्ते और निलीयते दोनों का ही अर्थ होता है छिपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ अंतर्धत्ते भी धातु है। हाँ, इसमें अंतर तो अव्यय है, और आगे धत्ते जो बना है वो धातु से बना है। ठीक। चलिए आगे है जनी कर्तुः प्रकृति। जनी कर्तुः प्रकृति। जनी कर्तुः शब्द में देखा आपको क्या है? जन धातु है। आगे क्या कहा? कर्तुः। कर्तुः मतलब क्या है? कर्ता का बना है कर्तुः। तो मतलब ये सूत्र क्या कह रहा है? जन धातु का जो कर्ता होगा, जन धातु के कर्ता का जो कारण होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जन धातु का अर्थ जानते होंगे? मैम उत्पन्न होना। हाँ, बहुत सुंदर। क्या है? उत्पन्न होना। ठीक है, जायते मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, अब इसने क्या कहा? जन धातु के कर्ता मतलब उत्पन्न होने का कर्ता, मतलब जो उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, सीधी सी बात होगी। उत्पन्न करने वाले में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। जहां से भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, या कोई कर रहा है या जहां से उत्पन्न हो रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो देखिएगा, ब्राह्मणात् प्रजा प्रजाः प्रजायन्ते। जायते का ही क्या उपसर्ग लगा के क्या बन गया? प्रजा। ठीक है ना, प्रजायन्ते। क्या है? ब्रह्मा जी से कौन हुआ? समस्त प्रजा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न हो रही है? ब्रह्मा से, इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति हो ब्रह्मा गई जी है? पंचमी। पंचमी विभक्ति होगी। ऐसी यदि किसी चीज से कुछ चीज उत्पन्न हो रही है तो भी उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे देखिएगा, गोमयात, गोबर से क्या उत्पन्न होता है? कुछ उत्पन्न होता है गोबर से? मैम खाद उपले। खाद। खाद उत्पन्न होता है कि तैयार होता है? मैम तैयार होता है। गोमयात वृश्चि को जायते। बिच्छू पैदा होते हैं गोबर से? होते हैं कि नहीं? यस मैम। तो क्या है? किससे पैदा हो रहे हैं? वो गोबर से हो रहे हैं, इसलिए गोबर में कौन सी विभक्ति हो गई है? पंचमी विभक्ति हो गई है। गोमयाद वृष्टि को जायते। तो देखिएगा, जन धातु का प्रयोग कर रहे हैं और जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। इसके साथ आप ये सूत्र भी याद रखिएगा। नियम ये है और सूत्र ये है, क्योंकि और आगे सूत्र आएगा वो अलग धातु होगी और अर्थ यही होगा। तो याद रखिएगा, जब जन धातु का होगा उत्पन्न होना अर्थ जन धातु से हम निकाल रहे, तो इस सूत्र से होगा, और जब दूसरा आएगा उसमें जो धातु होगी उसके साथ वो वाली लगेगी। ठीक है ना, चले आगे। जी मैम। यहाँ से प्रश्न यही बनेगा सूत्र को पता करने का। ठीक है, एक वाक्य दे देगा, इसमें ये पूछेगा कि इसमें कौन से सूत्र से पंचमी हो रही है। आगे अभी मैं जो बता रही थी वही सूत्र है, भुवः प्रभवः। सेम है ये भी वैसी। यहाँ पर कौन सी धातु बता दिया है? भू। इस धातु से आप लोग सभी परिचित हो। भू धातु का मतलब क्या होता है? होना। होना।
होना। ठीक है ना, ये जब प्र के साथ यहाँ पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, निकलना। ठीक है, भू धातु, अब यहाँ पर कह रहा है भू धातु का जो कर्ता, उसका जो प्रभव, समझते ही हो प्रभव मतलब, ठीक है, जो मैं कह रही हूँ ना निकलना, वही है प्रभव का मतलब। जब ये भू धातु प्र के साथ लग गया तो उसका अर्थ थोड़ा तो चेंज हो गया है। क्या है, निकलना अर्थ, या इसको एक तरीके से देखें तो आप उत्पन्न होना भी कह सकते हैं, पर डायरेक्ट उत्पन्न होना नहीं। जैसे उदाहरणों से समझिएगा, तो यहाँ पर भी ये कह रहा है जिससे उत्पन्न हो रहा है, निकलना हो रहा है, प्रभव हो रहा है, ये समझिएगा, सटीक शब्द इसके लिए प्रभव है। तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। जैसे देखिए, हिमालय से क्या निकलती है, नदियाँ। गंगा। गंगा। गंगा निकलती है। ठीक है ना, तो क्या है, हिमवतः, पंचमी में क्या बनेगा, किससे निकल रही है वो, हिमालय से निकल रही है, इसलिए हिमालय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमवतः गंगा प्रभवती। ठीक है, कश्मीरेभ्यः वितस्ता प्रभवती, वितस्ता भी एक नदी है। ठीक है, वितस्ता प्रभवती। लिखावट दिख रही है या नहीं, लुप्त होती जा रही है। मैम दिख रहा है। चलिए, क्या है, कश्मीर से क्या निकलती है, वितस्ता निकलती है। तो देखिएगा यहाँ पर, वहां पर क्या था, जायते और प्रजायते। ठीक है ना, इस प्रकार जब जायते जन धातु का यूज हो रहा है तो जनी कर्तु प्रकृति से वहां पंचमी हो रही है, और जब भू धातु का प्रयोग हो रहा है, मतलब उपसर्ग लग करके प्रभवती, तब वहां पर कौन सी होगी, प्रभवती या भवती, दोनों ही प्रयोग जब होगा तो सूत्र कौन सा लग रहा होगा वहां पर, भुवः प्रभवः सूत्र लगेगा। इसका प्रश्न आया है एक श्लोक से, श्लोक आपने सुना होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध सम्मोह। से क्या उत्पन्न होता है, सम्मोह सम्मोह उत्पन्न। उत्पन्न होता है। तो क्या है, यहाँ पर भी क्या है, उत्पन्न होना ही अर्थ है, और है क्या है, भवती है। तो यहाँ पर किस सूत्र से होगा, क्रोधात, किससे उत्पन्न हो रहा है, क्रोध से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्रोध में कौन सी विभक्ति हो गई है, पंचमी विभक्ति हुई है। और पंचमी। वो पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, भुवः प्रभवः। इस चीज को याद रखिएगा, पूरे श्लोक में ही इसी सूत्र से होगा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात क्या है, स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हर जगह क्या हो रही है, यहाँ पर पंचमी हो रही है, और सब में ही क्या है, इसी सूत्र से पंचमी होगी। ठीक है ना, इसी श्लोक का एक टुकड़ा लेकर के विगत वर्षों में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चले आगे। जी मैम। अब एक और सूत्र मैं आप लोग को बता दिया, फिर याद दिलवा देती हूँ, क्या है, पृथक विना नानाभिस तृतीयान्यतर। ठीक है ना, कौन कौन सी विभक्तियां हो रही थी उससे, द्वितीय तृतीय पंचमी। द्वितीय तृतीय पंचमी। ठीक है ना, पंचमी भी हो रही थी, तो पंचमी विभक्ति में फिर से याद कर लीजिए, किन किन शब्दों के साथ पंचमी होती है, पृथक विना और नाना के साथ पंचमी, द्वितीय तृतीय और पंचमी। द्वितीय तृतीय और पंचमी होती है किनके साथ, पृथक विना और नाना के योग में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पंचमी विभक्ति, ये क्या कहता है, विभक्ति मतलब तुलना, विभक्त मतलब अलग अलग बंटवारा करना। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, तुलना। ये सूत्र कहता है
तुलना में जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है उसमें क्या होती है? पंचमी होती है। ठीक है, हम जिससे भी तुलना कर रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे क्या है? राम, राम से कृष्ण क्या है? चतुर है, तो क्या बनेगा? हम क्या पढ़ रहे थे? पंचमी विभक्त है। ये क्या कहता है? तुलना, हम किसी से किसी की भी तुलना करते हैं तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो मैंने आपको उदाहरण बताया था, राम से कृष्ण क्या है? चतुर है, तो यहाँ पर किसमें पंचमी होगी और अनुवाद क्या बनेगा बताइए? मैम इसमें कृष्ण में होगी मैम पंचमी विभक्ति। कृष्ण में होगी? मैम राम में होगी मैम ना, जिससे राम तुलना पे हो रही है। होगी। इसमें होगी राम में। हम तुलना किससे कर रहे हैं? राम से कृष्ण की तुलना कर रहे हैं ना। ठीक है, राम से कृष्ण चतुर है, तो पहला कौन है? राम हुआ। राम को लेकर के हम किसकी तुलना कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं, इसलिए राम में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या बन जाएगा? रामात कृष्णः चतुरः पटु, कुछ भी कर लीजिए। अगर हम किसी वस्तु से भी किसी की तुलना कर रहे हैं तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें पंचमी हो जाएगी। तो क्या है? धन से ज्ञान क्या है? भारी है, बड़ा है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम। किससे वो है? धन से ज्ञान की तुलना कर रहे हैं, इसलिए धन में कौन सी विभक्ति हो गई है? पंचमी विभक्ति हो गई है। ठीक है, मैम ये जो आपने उदाहरण दिया है रामात कृष्ण चतुरा, मैम इसका अनुवाद ये होगा राम से कृष्ण चतुर है। हाँ, राम से कृष्ण चतुर है। हाँ, यही अनुवाद हुआ। मैंने कुछ अलग कह दिया है क्या? नहीं मैम वो थोड़ा वो कंफ्यूज हो गई थी इसलिए दूसरा गलत बोल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है। यहाँ तक आप लोग की पंचमी विभक्ति पूर्ण हुई है, आगे का कल से पढ़ेंगे।